अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए पुरस्कार व स्थापना वर्ष, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? पत्रकारिता। याद रखना है पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और बच्चों इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। हाँ। और स्टूडेंट यदि मैं आप लोगों से पूछूं 2021 का जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस फिल्म को मिला है? तो आप लोग याद रखिएगा किस फिल्म को मिला है? नोमैडलैंड। नोमैडलैंड याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिल्मी जगत खेल जगत से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो 2021 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? नोमैडलैंड को मिला है। ये एक अमेरिकी ड्रामा है, ठीक है। अमेरिकी ड्रामा है जिसने सबसे ज़्यादा यानी 3 बार पुरस्कार जीते हैं। बस इतना ही याद रखिए। चलिए दोस्तों बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाता है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो बच्चों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला हो गया साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद शांति हो गया दूसरा यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है ना, चिकित्सा। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद जो है रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन। तो देखिए यहाँ पे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, ठीक है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन थे, क्या जवाब दीजिएगा? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन थे? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है सबसे पहले भारतीय नोबेल से सम्मानित हुए थे। कब हुए थे बच्चों, बता सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, पूछा जा सकता है। तो कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था ये भी याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में इनको सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब देखिए इसी तरह पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? भारतीय की बात हो रही है तो किसको मिला था बच्चों? ये मिला था अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन जी को मिला था। कब मिला था याद रखना है, कब मिला था? 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। ओके बच्चों, हाँ जी, आ रही है बात समझ में? जल्दी से एक बार बोल दीजिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक से 2020 में भी आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में, ITI के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? तो ये दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी विज्ञान भी बोल सकते हो या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। प्रौद्योगिकी की लिख सकते हो यहाँ पे, प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान और
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। 1957 ईस्वी में हुई थी इस पुरस्कार की शुरुआत। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? जन सेवा के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए पैरामेडिकल 2020 में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन था वो, कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसको मिला था? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये 2019 किसको मिला था? तो किसको मिला था बच्चों? आप लोग को मालूम होगा किसको मिला था? रवीश कुमार जी को मिला था। ठीक है, रवीश कुमार जी को मिला था। और ये कौन है बच्चों? एक जर्नलिस्ट है, यानी इनका संबंध पत्रकारिता से है। ठीक है, इनका संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो याद रखना है। और ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार देख रहे हो, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है? तो ये बच्चों खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो याद रखना है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1985 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखना है बच्चों, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये खेल से संबंधित है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? इसको वीवीआई कर लीजिएगा, 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब अगली पुरस्कार है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1 मिनट बच्चों, एक पुरस्कार छूट रहा है, राजीव गांधी पुरस्कार। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है स्टूडेंट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बच्चों खेल में ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही दिख रहा होगा आपको खेल रत्न पुरस्कार है ये, है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1991 से 1992 के बीच में। हाँ जी, 1991 से 1992 के बीच में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब देखिए बच्चों, हाल ही फिलहाल ये जो है ये न्यूज़ में भी था, ये करंट अफेयर्स के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब आपको मालूम होना चाहिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर बच्चों ये कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। हाँ जी, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया है ये पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये किया गया है 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन थे? जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन थे? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन थे? हाँ जी, कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। वेरी गुड, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। ठीक है, याद रखना है। ओके स्टूडेंट, जी शंकर कुरूप, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार भी किन क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1969 ईस्वी में हुई थी इस पुरस्कार की शुरुआत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला पुरस्कार है बच्चों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। कौन सा है बच्चों? दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है प्यारे बच्चों? ये फिल्म जगत में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज ए करेंट अफेयर के रूप में कि भाई 3 मई 2021 को ये इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? अभी हाल ही फिलहाल 3 मई 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? 3 मई 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 3 मई 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? याद रखना बच्चों, रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी को जो है 3 मई 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2005 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगला पुरस्कार है धनवंतरी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंतरी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है स्टूडेंट? ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1971 ईस्वी में हुई थी। बच्चों ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही सेलेक्टेड पुरस्कार वाले क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। ये तो भाई कैसे भी करके याद कर लीजिएगा कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद अगला पुरस्कार है साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। चलिए स्टूडेंट, अगला पुरस्कार है बच्चों वाचस्पति पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो पुरस्कार ये तो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है स्टूडेंट, ठीक है, पूछा जा चुका है। तो देखिए भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। और सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, आपको मालूम होगा बच्चों, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, कौन कौन व्यक्ति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, है ना। और इसके बाद कौन थे बच्चों? सर सीवी रमन जी थे, है ना। और इसके बाद कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न सबसे पहले मिला था। और कब मिला था? 1954 ईस्वी में मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और स्टूडेंट अभी देखिए लास्ट जो भारत रत्न मिला है वो किसको मिला है? यानी 2019 में, लास्ट यही है, 2019 तक ही मिला है अभी, ठीक है। तो 2019 में भारत रत्न से सम्मानित कौन कौन व्यक्ति हैं? याद रखिएगा कौन कौन है। एक हैं भूपेन हजारिका, इनको मिला है। लास्ट जो भारत रत्न दिया गया है बच्चों 2019 को दिया गया है, भूपेन हजारिका जी को मिला है। और इसके बाद नानाजी देशमुख को दिया गया है, याद रख लीजिएगा, नानाजी देशमुख, ठीक है। हाँ जी, और दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया, यानी मरने के बाद जो है इनको भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित ये व्यक्ति हैं, ठीक है। हाँ जी, तो भारत रत्न 2019 में भारत रत्न 2019 से सम्मानित 2 व्यक्ति हैं, भूपेन हजारिका जी और नानाजी देशमुख, ठीक है। और दोनों को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद पद्म विभूषण की भी शुरुआत 1954 में हुई थी, पद्म भूषण की भी शुरुआत 1954 में हुई थी, पद्मश्री की भी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो भारत रत्न के साथ साथ आपको याद रखना है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। बात करेंगे दोस्तों परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो जल्दी से बता दीजिए कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1950 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे अशोक चक्र के बारे में। तो अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी। ये आप लोग बच्चों याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।